आज हम एक नए मूवी का एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसका नाम है कांग्रेस माय एक्स। आपने इससे पहले जितने भी ड्रामास देखे होंगे ये ड्रामा उनमें से सबसे अलग है क्योंकि ये एक थाई मूवी है जो कि इंडियन वेडिंग पे बेस्ड है। आपको इस मूवी के अंदर कॉमेडी, रोमांस और देसी तड़का भी देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना कोई देरी किए इस मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। सो मूवी के स्टार्ट में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि रात के समय में ऑफिस के अंदर बिल्कुल अकेली होती है और वो अकेले ही अपना काम कर रही होती है। तभी उसकी एक फ्रेंड उसे एक वीडियो शेयर करती है। उस वीडियो में बताया जाता है कि जो लोग रात के समय में अकेले काम करते हैं भूत आकर उन्हें लेकर जाते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद वो लड़की थोड़ी सी डरती है। तभी अचानक से ऑफिस की लाइट अप एंड डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। इस सिचुएशन से वो डर जाती है और वो बाहर निकलने लगती है। तभी उसे एक भूत दिखाई देता है जो कि डांस कर रहा होता है। इसे देखकर वो और भी ज्यादा डर जाती है और जल्दी जल्दी वहाँ से भागने लगती है और भागते भागते वो जाकर अपनी कार के अंदर बैठ जाती है। यहाँ पे वो चैन की सांस लेती है। तभी वो देखती है कि एक भूत उसके बगल में बैठा हुआ है। उसे देखकर लड़की और भी ज्यादा डर जाती है और कार से बाहर निकलकर भागने लगती है। तभी एक रिक्शे से उसकी टक्कर हो जाती है और वहीं पे वो बेहोश हो जाती है। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि पास्ट में जितने भी ये चीजें हो रही थी भूत से रिलेटेड, ये सारी चीजें फ्रैंक होती है। दरअसल इस लड़की का बॉयफ्रेंड इसे प्रपोज करना चाहता था और इस प्रपोजल को एक्साइटेड बनाने के लिए इस कहानी की मेन लीड बेला, जो कि एक वेडिंग प्लानर होती है, वही ये सारी चीजें ऑर्गेनाइज्ड की होती है। लेकिन यहाँ की सिचुएशन थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है और लड़की की एक्सीडेंट हो जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम बेला को उसके फ्रेंड जैन और ऑफी के साथ देखते हैं। ये वही होते हैं जो कुछ टाइम पहले भूत बनने की एक्टिंग कर रहे होते हैं। यहाँ पे बेला बताती है कि एक्सीडेंट हो जाने की वजह से हमें कोई भी पेमेंट नहीं मिले, उल्टा हमें हॉस्पिटल का पेमेंट खुद ही करना पड़ रहा है। इसके बाद वो अपने फ्रेंड्स को एक वीडियो दिखाती है और बोलती है कि उस लड़के ने हॉस्पिटल में ही अपने गर्लफ्रेंड को प्रपोज कर दिया। बट हमें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। अगर हमारा काम ऐसे ही चलता रहा तो हम कुछ ही टाइम पे रोड पे आ जाएंगे। ये तीनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं। तभी जैन के पास उसकी एक इंडियन फ्रेंड कॉल करती है और उसे वो काम देती है। काम मिलने पे ये तीनों तुरंत इंडिया चले जाते हैं और जैन की फ्रेंड छवि से मिलते हैं। यहाँ इन्हें पता चलता है कि छवि भी एक वेडिंग प्लानर है और उसे ऐसा लगता है कि वो एक ही टाइम पे 4 वेडिंग हैंडल नहीं कर सकती है, इसलिए उसमें से वो एक वेडिंग इन्हें हैंडल करने के लिए देती है। और छवि उनसे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि इन वेडिंग में से एक वेडिंग को तुम सब हैंडल करो क्योंकि ये वेडिंग थाईलैंड में होने वाली है और मेरे पास ज्यादा समय भी नहीं है। इस पे बेला बोलती है कि मुझे नहीं पता कि इंडियन वेडिंग कैसी होती है और मैं इसे कैसे ऑर्गेनाइज करूंगी। तो छवि उन्हें बताती है कि इंडियन वेडिंग में ज्यादा कुछ नहीं होता है, तुम सब इसे इजीली हैंडल कर लोगे क्योंकि इंडियन वेडिंग में संगीत, फेरे और मेहंदी ही होती है और अगर तुम इस वेडिंग को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेते हो तो तुम्हें लाखों का प्रॉफिट हो सकता है। ये सुनकर बेला इस शादी के लिए हाँ कर देती है। फिर ये चारों एक पास बैठकर इंडियन फूड ट्राई करते हैं जहाँ पे ऑफी को इंडिया की काफी स्वीट डिश पसंद आती है। यहाँ पे बेला छवि से बोलती है कि मैंने इससे पहले कभी भी इंडियन वेडिंग ऑर्गेनाइज नहीं करा है, तो क्या तुम मुझे कुछ हेल्प कर सकती हो। इस पे छवि बोलती है कि हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें इंडियन वेडिंग की कुछ वीडियोस भेज दूंगी और साथ ही मैं कॉल पे तुम्हारे साथ कनेक्ट भी रहूंगी। छवि से इतना ज्यादा हेल्प मिलने पे बेला बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। बट जब वो दूल्हे और दुल्हन की फोटो को देखती है तो बेला की सारी खुशी चली जाती है क्योंकि इस फोटो में जो दूल्हा होता है वो उसका नाम अरुण होता है और ये बेला का एक्स होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम बेला के एक और टीम मेंबर को देखते हैं जिसका नाम कैटी होता है। कैटी बेला से पूछती है कि तुम अपने एक्स बॉयफ्रेंड से कब और कहाँ पे मिली थी। इस पे बेला के फ्रेंड उसे बताते हैं कि बेला अपने एक्स से यूके में मिली थी जहाँ पे बेला एक रेस्टोरेंट में काम कर रही थी और वहीं पे वरुण एक कस्टमर के तौर पे आता था। फिर देखते ही देखते ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे और कुछ सालों बाद किसी रीजन की वजह से इन दोनों का ब्रेकअप भी हो गया। ये सुनकर बेला को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो जोर से चीखने लगती है। फिर वो अपने फ्रेंड्स को बताती है कि वैसे तो उसने अपने फेसबुक अकाउंट पे ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, बट वो अचानक से शादी कैसे कर रहा है। ये सुनकर उसके फ्रेंड उससे पूछते हैं कि क्या अब भी तुम अपने एक्स बॉयफ्रेंड पे नजर रखती हो। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि बेला एक वेडिंग ड्रेस पहनी होती है और सामने उसका एक्स बॉयफ्रेंड होता है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहे होते हैं। तभी बेला होश में आती है और बोलती है कि ये नहीं हो सकता, हमने तो ब्रेकअप कर लिया था और कहाँ है तुम्हारी
न्यू गर्लफ्रेंड जिससे तुम शादी करने वाले हो। इस पे वरुण बोलता है कि वो ठीक तुम्हारे पीछे खड़ी है और जैसे ही बेला पीछे मुड़कर देखती है सामने से अरुण की गर्लफ्रेंड आती है और उसे जोर जोर से मारने लगती है। फिर बेला जोर से चीखती है और वो देखती है कि वो एक सपना देख रही थी और वो बोलती है कि क्या ब्रेकअप के बाद भी मैं ऐसे सपने देख सकती हूँ। फिर वो बेड से उठकर बाहर आती है और अपने और वरुण की चीजों को देखने लगती है। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे हम मोनिका और उसके फ्रेंड को देखते हैं जो कि वरुण का वेलकम करने के लिए खड़े होते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पे अरुण आ जाता है और जैसे ही वो बेला को देखता है वो उसे देखते ही उसे गले लगा लेता है। वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं तभी अरुण की गर्लफ्रेंड जिसका नाम मोनिका होता है वो कार से बाहर आती है, जिसे देखकर ऑफी बोलता है कि मैं भी अगर वरुण की जगह पे होता तो मैं भी बेला को छोड़कर मोनिका को पसंद करता। अब यहाँ पे मोनिका बेला से बहुत ही अच्छे तरीके से मिलती है क्योंकि अरुण ने इसे नहीं बताया होता है कि बेला उसकी एक्स है। अरुण मोनिका को बताया होता है कि बेला उसकी एक अच्छी फ्रेंड है। इसके बाद हम अरुण और मोनिका को देखते हैं जो कि बीच पे एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और ये सीन पीछे से छुपकर बेला भी देख रही होती है और वो इसे देखकर बहुत ही जेलस फील करती है। बेला को इस सिचुएशन में देखकर उसके फ्रेंड उसका बहुत ही मजाक उड़ाते हैं। फिर बेला अपने रूम में आकर सो जाती है और जब वो सोकर सुबह उठती है तब उसे एक बुरी खबर मिलती है। बुरी खबर ये होती है कि इस वेडिंग का जो फोटोग्राफर होता है उसकी बहुत ही बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो चुकी होती है। इसलिए इस समय बेला और उसके फ्रेंड काफी टेंस हो रहे होते हैं। वो सोच रहे होते हैं कि आखिर वो इस टाइम पे क्या करे क्योंकि इस टाइम पे और कोई फोटोग्राफर अवेलेबल नहीं होता है। फिर बेला के फ्रेंड उससे बताते हैं कि इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए तुम अपने सेकंड एक्स बॉयफ्रेंड की मदद ले सकती हो। वही इकलौता ऐसा पर्सन है जो तुम्हारी इस वक्त मदद कर सकता है। अब हम बेला के सेकंड एक्स बॉयफ्रेंड को देखते हैं जिसका नाम टिम होता है और वो इस समय बच्चों को मैजिक शो दिखा रहा होता है बट उससे एक भी मैजिक शो अच्छे से नहीं होता है, इसलिए सारे बच्चे उसे घूर कर देखते हैं। तभी टिम देखता है कि दूर खड़ी बेला उसे देख रही है। बेला को जैसे टिम देखता है वो अपने पीछे रखे बॉक्स में चला जाता है और जब बेला इस बॉक्स के अंदर जाती है तब वो देखती है कि टिम इस बॉक्स के अंदर नहीं है। बेला देखती है कि टिम इस बॉक्स के दूसरे रास्ते से भाग रहा होता है। फिर बेला टिम के पास जाती है और वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्री वेडिंग का फोटोशूट वो कर दे, तो टिम इस बात के लिए साफ साफ मना कर देता है और वो बोलता है कि मैं ऐसे काम नहीं करूंगा और वैसे भी मैं जो काम इस समय कर रहा हूँ इस काम को करने में मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है। तभी वहाँ पे उस मैजिक शो का ऑनर आता है और वो टिम को मैजिक शो से बाहर निकाल देता है। वो बोलता है कि तुम्हारे मैजिक से एक भी बच्चा खुश नहीं है इसलिए तुम इस जॉब को छोड़ दो। ये सुनकर बेला एक बार फिर से ट्राई करती है कि टिम मान जाए बट टिम उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम बेला को देखते हैं जो कि अब भी न्यू फोटोग्राफर के लिए काफी टेंस होती है। तभी सामने से टिम आता है जिसे बेला देखती ही रह जाती है क्योंकि टिम इस टाइम बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा होता है और बहुत ही स्टाइल के साथ चल रहा होता है बट अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और वो वहीं पे गिर जाता है। फिर सीन शिफ्ट होती है और यहाँ पे अरुण और मोनिका का प्री वेडिंग शूट होता है जिसे टीम बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहा होता है। फोटो होने के बाद ये दोनों अपना इंटरव्यू देते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से कब और कैसे मिले और इन दोनों के बीच में प्यार कैसे हुआ। वो दोनों इन सारे क्वेश्चन का आंसर देते हैं बट बेला को ये सारी चीजें ओवर लगती हैं और उसे वोमिटिंग फील होता है इसलिए वो वहाँ से भागने लगती है बट वह अचानक आईने से लड़कर वहीं पे गिर जाती है। फिर वहाँ पे अरुण आता है और वह उसे बोलता है कि तुम अब भी बिल्कुल भी नहीं बदली। फिर सीन शिफ्ट होता है और बेला के पास टिम आता है। टिम बेला के पास आकर उससे बोलता है कि तुम मेरा पेमेंट कर दो, मुझे अब जाना है। इस पे बेला बोलती है कि नहीं, तुम अभी नहीं जा सकते हो, तुम्हें पूरे शादी होने तक रुकना होगा और सारी चीजों को शूट करना होगा। तो टिम साफ साफ मना कर देता है और बोलता है कि नहीं, मुझे इनमें से कुछ भी नहीं करना है, मुझे यहाँ से जाना है। तो बेला बोलती है कि प्लीज तुम रुक जाओ, मैं तुम्हें और भी ज्यादा पे करूंगी। इस बात पे टिम गुस्सा हो जाता है और वो बेला से बोलता है कि मुझे शौक नहीं है कि मैं तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड का प्री शूट करूं। तो बेला बोलती है कि आखिर तुम्हें कैसे पता है कि वरुण मेरा एक्स है। तो टिम उसे बताता है कि मुझे किटी ने बताया हुआ है। फिर वो किटी की तरफ देखकर गुस्सा होती है और वो टिम से बोलती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज तुम इस बार ये काम कर दो। फिर टिम बोलता है कि जब तुम्हें सॉरी बोलना था तब तुमने तो मुझे सॉरी बोला नहीं और अब अपना काम निकलवाने के लिए यहाँ पे मुझसे रिक्वेस्ट कर रही हो। तुम्हारे इसी बिहेवियर की वजह से हमारा ब्रेकअप हुआ था और ऐसा लगता है कि वरुण से भी तुम्हारा ब्रेकअप इसी वजह से हुआ होगा। टिम बेला को बहुत सारी बातें सुनाता है। इस पे बेला बहुत ही सैड हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद टिम उदास हो जाता है और उसे ऐसा लगता है कि उसने बेला को कुछ ज्यादा ही बातें सुना दी। तभी बेला वहाँ पे फिर से आती है और टिम को पीछे से एक लात मारती है जिससे वो स्विमिंग पूल में जाकर गिर जाता है। पूल में गिरने के बाद टिम बहुत ही बुरी तरीके से चीखता है क्योंकि उसे स्विमिंग बिल्कुल भी नहीं आती है, इसलिए बेला ही अंदर जाकर उसे बचाती है। और जब बेला टिम को होश में लाने की कोशिश करती है तब वहीं
वहीं पे वरुण आ जाता है और उसे बोलता है कि तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड के साथ क्या हुआ। ये सुनते ही बेला और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और वो उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें कैसे पता है कि ये मेरा सेकंड एक्स बॉयफ्रेंड है। तो वो किटी की तरफ इशारा करके बताता है कि उस लेडी ने मुझे बताया। इस पे बेला किटी से और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, पर फिर वो बताती है कि ये मेरा एक्स नहीं, मेरा करंट बॉयफ्रेंड है। दरअसल हम फिर से एक दूसरे को डेट करना स्टार्ट कर दिए हैं। जिसे सुनकर वो थोड़ा शॉक्ड होता है, बट वो बेला को कांग्रेस करके वहाँ से चला जाता है। फिर टिम होश में आता है और वो उससे पूछता है कि आखिर तुमने उसे झूठ क्यों बोला। इस पे बेला उसे बताती है कि मैं उसे शॉक्ड करना चाहती थी और मैं नहीं चाहती थी कि उसे ऐसा लगे कि मैं उसे अब भी प्यार करती हूँ, इसलिए मैंने उसे ऐसा कहा। तभी ऑफी वहाँ पे आता है और बेला को एक और बुरी खबर उसे देता है। वो उसे बताता है कि जो लोग गेस्ट का वेलकम करने के लिए आ रहे हैं उनका रास्ते में ही एक्सीडेंट हो गया। फिर से एक और नए प्रॉब्लम में आने के बाद बेला टीम की तरफ बहुत ही उम्मीद भरी नजरों से देखती है ताकि टीम उसे इस प्रॉब्लम से निकाल दे। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे टीम गेस्ट का वेलकम कर रहा होता है और यहाँ पे वो अपने हाथों में तलवार लेकर एक शो कर रहा होता है। वो तलवार के साथ काफी सारी एक्टिविटी कर रहा होता है, बट अचानक से तलवार उसके हाथ से छूटकर बेला की तरफ जाने लगती है। तभी टीम बेला के पास जाकर उसे तलवार लगने से बचा लेता है, बट वो दोनों गिर जाते हैं। इस समय टीम बेला को बहुत ही प्यार से देख रहा होता है, जिसे अरुण देखकर बहुत ही जेलस फील करता है। बट बाकी लोग इस शो को एंजॉय करते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ये पार्ट शो का ही एक हिस्सा था। फिर हम देखते हैं कि बेला अपने रूम में अकेली होती है। तभी टीम वहाँ पे आता है और उससे पूछता है कि मैं किस रूम में जाकर सोऊं। तो बेला टीम को लेकर रिसेप्शन पे जाती है और टीम के लिए एक रूम ऑर्गेनाइज करती है, बट उसे पता चलता है कि इस समय होटल में कोई भी रूम खाली नहीं है। तभी वहाँ पे मोनिका के पेरेंट्स आ जाते हैं और वो उनसे बोलते हैं कि तुम दोनों तो मैरिड हो, तो तुम्हें 2 रूम क्यों चाहिए। तो बेला बोलती है कि हम दोनों मैरिड हैं, आखिर आपको ये बात किसने बताया। तो मोनिका के पेरेंट्स किटी की तरफ इशारा करते हैं। तभी वहाँ पे मोनिका और वरुण भी आ जाते हैं। सिचुएशन को हैंडल करते हुए बेला टीम को अपने साथ ही रूम शेयर करने के लिए लेकर चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम मोनिका और अरुण को देखते हैं, जहाँ पे मोनिका अरुण को बता रही होती है कि अब हमारी शादी होने वाली है, इसलिए तुम अब से मेरी बहुत सारी बातें मानना और अब से तुम्हें किसी भी लड़की को नहीं देखना है और मेरी सारी बातों को भी मानना है। मोनिका की बातों को सुनकर वरुण सोचता है कि क्या शादी के बाद ऐसी लाइफ हो जाती है। अब हम बेला और टीम को देखते हैं, जहाँ पे टीम बेला से पूछता है कि तुम अब तक वरुण को भूल क्यों नहीं पाई। टीम की बातों को सुनकर बेला कुछ सोचने लगती है। फिर हम वरुण को देखते हैं जो कि अपने लैपटॉप लेकर बैठा होता है और अपनी और बेला की कुछ फोटोज को देखता है, जहाँ पे वो देखता है कि वो बेला को एक बॉल पे कुछ लिखकर उसे देता है और हम देखते हैं कि बेला उसी बॉल को लेकर बैठी होती है और एक ड्रीम देखने लगती है। वो एक बीच के पास बैठी होती है। तभी वो देखती है कि वहाँ पे टीम आता है और टीम उसके पास आकर बोलता है कि वो उससे अभी भी प्यार करता है और वो उसके साथ फिर से रहना चाहता है। ये ड्रीम देखते हुए जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती है, वो ठीक अपने सामने टीम को पाती है। उसे ऐसा देखकर बेला टीम से बोलती है कि क्या तुमने मेरे साथ कुछ किया। तो टीम बोलता है कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। इस बात पे बेला गुस्सा हो जाती है और टीम को रूम से बाहर निकाल देती है। तभी वहाँ पे अरुण और मोनिका आते हैं और उन दोनों को जब वो दोनों देखते हैं तब वो एक्टिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पे टीम मोनिका को बार बार किस कर रहा होता है और ये सीन देखकर वरुण को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर मेहंदी फंक्शन स्टार्ट होता है, जहाँ पे मेहंदी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होती है। बट जब बेला देखती है कि अरुण मोनिका के साथ बहुत ही ज्यादा खुश है, तब उसे वो सीन देखकर बहुत ही जेलस फील होता है और उसे जेलस फील करता हुआ देख टीम को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। फिर सीन चेंज होती है, जहाँ पे हम मोनिका के डैड और बेला को देखते हैं और यहाँ पे बेला मोनिका के डैड से पूछती है कि आपकी वाइफ आपके लिए परफेक्ट है और वही आपकी लाइफ पार्टनर है। तो इस पे मोनिका के डैड उसे बताते हैं कि जब तुम्हारा लाइफ पार्टनर तुम्हारे साथ होगा तब तुम्हें खुद ब खुद ये एहसास हो जाएगा। फिर हमें संगीत फंक्शन दिखाया जाता है, जहाँ पे अरुण और मोनिका बहुत ही अच्छे तरीके से डांस कर रहे होते हैं। तभी फुल इंडियन लुक में बेला और टीम आते हैं, जिसे देखकर सारे लोग उन्हें देखते ही रह जाते हैं क्योंकि वो दोनों उन ड्रेस में बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे होते हैं। यहाँ पे बेला और टीम एक इंडियन सॉन्ग पे डांस कर रहे होते हैं जो लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। पर डांस के बीच बीच में हमें ये दिखाया जाता है कि वरुण और टीम फिर से बेला को पसंद करने लगे हैं और अचानक से जब बेला डांस करते हुए गिरती है, तब टीम और अरुण उसे दोनों साथ में आकर बचा लेते हैं और जैसे ही ये डांस खत्म होता है वैसे ही अरुण के डैड को हार्ट अटैक आ जाता है। तब टीम उन्हें CPR देकर ठीक करता है। फिर हम टीम को रात के समय में अकेले बैठे हुए देखते हैं, जहाँ पे बेला उसके पास जाती है और उसे जो कुछ भी उसने किया है उसके लिए वो थैंक्स कहती है। इस समय टीम बेला को अपनी दिल की बात बताने जा ही रहा होता है, तभी अचानक से लाइट चली जाती है। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है जो बेला से कहती है कि ये नाइट आउट है, इसलिए तुम सारे लोगों को ये टॉर्च ले जाकर दे दो। इसलिए बेला टीम को वहीं पे छोड़कर सब लोगों को टॉर्च देने के लिए चली जाती है। बट जब वो वरुण को टॉर्च देने के लिए जाती है, तब वरुण उसे अपने रूम के अंदर बुला लेता है और उसे शैंपेन ऑफर करता है। तब ये दोनों शैंपेन पीने लग
लगते हैं। तभी अचानक से बेला के गले में कुछ फंस जाता है, जिसे बाहर निकालने के लिए टिम उसके पेट को जोर जोर से दाबने लगता है और वो जो उसके गले में फंसी होती है वो बाहर आ जाती है। इसमें बेला और अरुण एक दूसरे के काफी करीब होते हैं, इसलिए अरुण बेला से बोलता है कि हम इसलिए अलग नहीं हुए थे कि तुम मुझे पसंद नहीं हो, हम दोनों ने इसलिए ब्रेकअप किया था क्योंकि हमारी कंट्री अलग है। और इतना कह के वो बेला को किस करने की कोशिश करता है, बट अचानक वो फिर से रुक जाता है और वो बोलता है कि ये सही नहीं है। तभी लाइट आती है और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा था वो मोनिका ने देख लिया। मोनिका ये सारी चीजें देखकर टूट जाती है और वरुण और मोनिका के बीच में जो कुछ भी था वो उसे वहीं पे खत्म करके वहाँ से भागकर चली जाती है। ये तीनों को अचानक से ऐसे भागते हुए देख टिन भी इनके पीछे भागने लगता है। अब सिचुएशन ये हो जाती है कि बिना कुछ सोचे समझे मोनिका एक ट्रक के अंदर बैठकर इन सब से दूर जाना चाहती है। उसे रोकने के लिए और अपने बीच की गलतफहमी दूर करने के लिए वरुण ट्रक के आगे ही लटक गया रहता है और सारी कंफ्यूजन दूर करने के लिए बेला भी ट्रक के पीछे लटकी हुई रहती है। इन तीनों के बीच में क्या हो रहा है और ये क्यों भाग रहे हैं ये जाने बिना ही टिन भी इनके पीछे स्कूटी से लग जाता है। फिर सामने से एक ट्रक आती है और अचानक से मोनिका ट्रक को रोक देती है, इसलिए वरुण बहुत ही दूर जाकर गिर जाता है। मोनिका को ऐसा लगता है कि वरुण का काम यहीं पे खत्म हो गया, बट जब वो उसके पास जाती है तब वरुण उसका पैर पकड़ लेता है और उसे माफी मांगने लगता है। बट मोनिका ने जो कुछ भी अपने आंखों के सामने देखा था इस वजह से वो अरुण को माफ नहीं करती है और वहाँ से जाने लगती है। तब बेला उसके सामने आ जाती है और वो उसे बताती है कि अरुण जब मुझे किस करने आ रहा था तब वो अपने आप से ही रुक गया, इसका मतलब ये है कि इसके दिल में मैं नहीं हूँ बल्कि तुम ही हो। इसके बाद बेला मोनिका को बहुत ही समझाने की कोशिश करती है, बट मोनिका इन सारी बातों को इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम बेला को देखते हैं, जो भी रिसेंटली में उसके साथ हो रहा है वो सारी बातें वो अपने फ्रेंड सबको बता देती है और साथ ही वरुण के लिए कोई फीलिंग ना होने की वजह से वो उस बॉल को भी फेंकती है, बट वो बॉल जाकर किटी को लगता है और वहीं पे किटी गिर जाती है। इस पे बेला बोलती है कि चलो कुछ तो अच्छा हुआ, अब सीन शिफ्ट होता है और शादी के दिन आ जाते हैं हम सब। यहाँ पे सारे लोग बारात को लेकर रेडी हैं, पर कोई भी बारात को आगे नहीं बढ़ा रहा है क्योंकि मोनिका की तरफ से अभी भी कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है। ये सारे लोग मोनिका के आंसर का इंतजार कर ही रहे होते हैं। तभी वहाँ पे बेला के फ्रेंड्स आते हैं और वो उन सारे लोगों को बताते हैं कि मोनिका इस शादी के लिए रेडी हो गई है। यहाँ पे सारे लोग मोनिका का इंतजार करते हैं और मोनिका अपनी ग्रैंड एंट्री देकर सारे लोगों को इम्प्रेस कर देती है। फिर इन दोनों के शादी के सारे रस्में पूरे होने लगते हैं, जिसे देखकर बेला बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि बेला की फर्स्ट इंडियन वेडिंग बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट हो रही थी और बेला को खुश देखकर टीन भी बहुत ही खुश हो जाता है। शादी कंप्लीट होने के बाद बेला जब टीन को देखती है तब देखती है कि टीन वहाँ पे नहीं है, वो जा चुका है, इसलिए उसे ढूंढने के लिए शादी से बाहर आती है। तभी उसे टीम का वॉइस मैसेज आता है जिसमें वो बेला को बता रहा होता है कि मैं यहाँ पैसों के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए आया था, क्योंकि मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूँ। यहाँ पे आने के बाद मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही अच्छे टाइम स्पेंड किए, मुझे अच्छा लगा कि तुमने अपना लाइफ मूव ऑन कर लिया, इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी अपना लाइफ मूव ऑन करूं और यहाँ से चला जाऊं। बेला जब इस वॉइस मैसेज को सुनती है तब वो शॉक्ड हो जाती है और वो दौड़कर बाहर चली जाती है। बाहर जाने के बाद वहाँ पे उसे कोई भी कार या फिर कोई भी बाइक्स नहीं दिखते हैं, वहाँ पे उसे सिर्फ और सिर्फ एक हॉर्स दिखाई देता है। बेला बिना टाइम वेस्ट किए उस हॉर्स पे ही सवार होकर टीम की खोज में चली जाती है और वो टीम को रोक भी लेती है। फिर वो टीम से कहती है कि मुझे एहसास हो गया है कि तुम ही वो पर्सन हो जिसके साथ मैं हमेशा खुश रह सकती हूँ। यहाँ पे बेला टीम को प्रपोज करती है और वो उसे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि हम फिर से रिलेशनशिप में आ जाएं। ये सुनकर टीम मुस्कुराता है और कहता है कि क्या मैं पागल हूँ जो इस मौके को हाथ से जाने दूंगा। और फाइनली ये दोनों एक दूसरे का साथ पाकर खुश हो जाते हैं और यहीं पे ये कहानी खत्म हो जाती है।